नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड के डिजिटल लाइव में। मैं हूं रजनीश कुमार। शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक से जुड़ी बड़ी खबर है और न्यूज 18 ने सबसे पहले जानकारी दी है कि के पाठक की अब केंद्रीय नियुक्ति पर मुहर लग गई है। यानी जिस बात का अंदेशा था वही बात हुई। के पाठक का जो मिजाज है, जिस मिजाज से वो जाने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने लगातार अपना परिचय दिया कि मैं हूं के पाठक। लगातार विरोध भी हुआ, हंगामा हुआ, आम से लेकर खास तक के दिलों पर ये राज भी किए, चर्चा में भी रहे और विवादों में भी रहे। यानी ऐसा लग रहा था के पाठक का कोई पत्र निकलता है तो बिना विवाद का शांत नहीं होता है। ये मुद्दा विधानसभा तक पहुंचा। विधानसभा में एमएलसी हो, एमएलए हो या मंत्री हो, उन्होंने भी इससे पहले भी हंगामा किया था, इधर भी फिर से हंगामा हुआ है। यानी महागठबंधन की सरकार से लेकर एनडीए की सरकार तक में के पाठक लगातार सुर्खियों में रहे। अब के पाठक जिस प्रकार से स्कूलों की टाइमिंग को लेकर लगातार हाल में चर्चे में थे, विवादों में थे, इसके साथ साथ आज ही विश्वविद्यालयों के जो वीसी हैं, रजिस्ट्रार हैं या परीक्षा नियंत्रक हैं, उनके खिलाफ जो एक्शन लिया है उसको लेकर भी फिर से विवाद खड़ा हो गया है। शाम होने के साथ ही खबर आती है कि के पाठक अब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे। सेंट्रल डेपुटेशन पर मुहर लग गई है। यानी भारत सरकार को इन्होंने आवेदन भेजा था और भारत सरकार ने स्वीकृति दे दी है, एक्सेप्ट कर लिया है। इसके साथ साथ बिहार सरकार ने भी एक्सेप्ट कर लिया है और इन्हें रिलीव करने की तैयारी हो रही है। कुल मिलाकर ये कहें कि बिहार में शिक्षा विभाग में एसीएस के पाठक का चैप्टर क्लोज हो गया है। अब देखना होगा कि विवादों का जो सिलसिला है वो कब थमता है, क्योंकि लोग आते रहेंगे। के पाठक ना रहे, दूसरे अधिकारी आएंगे, वो भी आदेश जारी करेंगे। हर किसी का मिजाज जो है अलग होता है और किसके मिजाज से कौन प्रभावित होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल पिछले 8 महीने से जिस प्रकार से के पाठक के ज्वाइन करने के बाद, शिक्षा विभाग में एसीएस का पद संभालने के बाद जो विवाद हुआ, शुरुआत शिक्षा मंत्री जो थे तत्कालीन चंद्रशेखर, उनसे इनकी जो है एक तरह से शुरू हुई विवाद की कहानी। पीत पत्र जारी किया गया शिक्षा मंत्री के द्वारा। वहां के बाद जो शिक्षा मंत्री के निजी आप सचिव थे, उनके परमिशन पर इन्होंने रोक लगाई। उसके बाद हंगामा शुरू हुआ। महागठबंधन की सरकार में लगातार ये सुर्खियों में रहे, आदेश देते रहे। जो कैलेंडर है, छुट्टी कैलेंडर, उसमें इन्होंने परिवर्तन कर दिया। एक तरह से मैं कई दशक से सरकारी स्कूल का जो कैलेंडर है वो बहुत ज्यादा फेरबदल उसमें नहीं हुआ है। गर्मी की छुट्टी हो, डे शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट या पर्व त्योहार, हिंदू के जो पर्व त्योहार हैं या मुस्लिम के हैं या अन्य धर्म के हैं, जो पर्व त्योहार में छुट्टियां मिलती है, उसमें इन्होंने कटौती कर दी। वहां से विवाद शुरू हुआ। बाद में सीएम नीतीश कुमार की कुछ बात पर इन्होंने अमल भी किया और चिट्ठी को दोबारा सुधार करके फिर से जारी किया, जिसमें कुछ आंशिक बदलाव किए गए। गर्मी की छुट्टी में कटौती कर दी। उसके बाद इनकी उपलब्धियां जो है वो भी उंगली पर गिनाने लायक है। जिस प्रकार से शिक्षा विभाग ने रिकॉर्ड संख्या में बहाली की, बिहार में इससे पहले लाखों की संख्या में किसी भी विभाग में बहाली नहीं हुई थी। ये रिकॉर्ड शिक्षा विभाग ने बनाया है। एक टाइम फ्रेम, एक टारगेट और एक अचीवमेंट और एक गोल, ये लेकर के पाठक हमेशा चलते थे। भले उसके बीच में लाख विवाद हो, लेकिन के पाठक को विवाद से कोई मतलब नहीं था। लोग बोलते रहें, लोग हंगामा करते रहें, हम वही करेंगे जो मेरा दिमाग कहता है, जो मेरा दिल कहता है और जो मेरा पावर कहता है। तो ये जो पावर है, ये पावर लगातार के पाठक अपना एहसास कराते रहे कि मैं हूं एसीएस, मैं हूं शिक्षा विभाग का एक तरह से अधिकारी। ये लगातार एहसास होता रहा, विवाद होता रहा। बीपीएससी में 2 चरण की बहाली हो गई और उसके साथ साथ शिक्षा विभाग नोडल विभाग था। जिस प्रकार से रिक्तियां मंगाने के लिए एक टाइम फ्रेम तय किया जाता था, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी रिक्तियां मंगवा लेते थे। उसके बाद बीपीएससी को अधियाचना भेजी जाती थी, समय पर विज्ञापन जारी हुआ
समय पर बहाली हुई, उसके साथ साथ काउंसलिंग हुई, विवाद हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन बेरोजगारों को नौकरी मिली। रीजन के पाठक, क्योंकि एससीएस के पद पर ये थे। इसके साथ साथ जो भी नौकरी ज्वाइन किए उनकी सैलरी समय पर मिले, इसको लेकर भी के पाठक ने टाइम फ्रेम सेट कर दिया था। अभी भी टीआरई 3 जिसकी संभावना नहीं थी, के पाठक ने अपने रीजन में ही टीआरई 3 के लिए भी आश्चर्यजनक फैसला ले लिया कि हम टीआरई 3 मार्च में ही लेंगे। यानी बीपीएससी का जो कैलेंडर है उसको भी बदल दिया गया। और उसके बाद अभी लगभग 87,000 जो वैकेंसी आई है, उस वैकेंसी को भी के पाठक ने मोहर लगा दी। कैबिनेट में फैसला हो गया, बीपीएससी अब विज्ञापन निकाल दिया, बहाली प्रक्रिया जारी। अब 1 मार्च और 29 फरवरी, इसके बीच में जो फासला है, आप समझ सकते हैं क्या फासला होगा। कोई फासला नहीं, तारीख बदलने वाले हैं, महीना खत्म होने वाला है, और इस बीच फरवरी के आखिरी में खबर आती है के पाठक अब विदा हो रहे हैं। पिछले 10 दिनों से जिस प्रकार से हंगामा हो रहा था, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात नहीं माने, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी की बात नहीं माने। ऐसा लग रहा था कि एनडीए की सरकार आएगी और के पाठक शांत हो जाएंगे, शोर खत्म हो जाएगा, जो आदेश निकालेंगे वो सरकार की सहमति से निकालेंगे, सरकार को इसमें कहीं आपत्ति नहीं होगी और लोगों की बात सुनी जाएगी। हम लोगों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार में लाखों की संख्या में टीचर है। इसके साथ साथ के पाठक नहीं माने। स्कूल की टाइमिंग सीएम नीतीश कुमार ने कह दिया था विधानसभा में हंगामे के बाद कि 9 से 5 नहीं रहेगा, 10 से 4 स्कूल की टाइमिंग होगी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कह दिया था कि 10 से 4 स्कूल की टाइमिंग होगी, 15 मिनट पहले आएंगे टीचर, 15 मिनट बाद जाएंगे, यानी 4:15 तक स्कूल बंद हो जाएगा। ऐसा लग रहा था कि सीएम नीतीश कुमार का फैसला है कि पाठक अब पल भर में, यानी तत्काल रूप से अब जो है इसे अब प्रभावी कर देंगे। नहीं हुआ। इसके अलावे सक्षमता परीक्षा को लेकर लगातार हंगामा होता रहा कि सक्षमता परीक्षा के जो नियम है या विशिष्ट शिक्षक नियमावली है, उसमें कई बिंदुओं पर शिक्षकों को आपत्ति थी। शिक्षक संघ नाराज थे। लेफ्ट के एमएलसी हों या सत्ताधारी पार्टी के भी जो विधायक हैं, एमएलसी हैं, उन्होंने भी सवाल खड़ा किया। उस वक्त महागठबंधन की सरकार थी। उसके बाद ऐसा लगा था कि एनडीए की सरकार बनेगी और के पाठक का जो फैसला है सक्षमता को लेकर या विशिष्ट शिक्षक नियमावली में जो संशोधन की मांग है वो अब पूरी हो जाएगी। एनडीए की सरकार में भी पूरी नहीं हुई। शिक्षक चौथे दिन भी आज सक्षमता परीक्षा देते नजर आए। परीक्षा हो ही रही है और के पाठक विधानसभा में हंगामा हो रहा था। इधर वो पहले कटिहार दौरे पर चले गए, उसके बाद वहां से लौटने के बाद दिल्ली रवाना हो गए। अचानक दिल्ली रवानगी के बाद ही हमने जब एयरपोर्ट पर कोशिश की, क्योंकि मेरे पास इनपुट मिल चुका था एक दिन पहले ही के पाठक दिल्ली जाने वाले हैं, हमने खबर ब्रेक भी कर दी थी। हम एयरपोर्ट तक पहुंचे एन वक्त पर जब के पाठक की फ्लाइट यहां से डिपार्चर होने वाली। हम वहां पहुंच गए और के पाठक से हम रूबरू हुए, लेकिन के पाठक मीडिया से सामना नहीं कर सके, वो बढ़ते चले गए। उसी दिन कहीं ना कहीं दिमाग में ख्याल आया के पाठक, एक तरफ बिहार में सत्र चल रहा है, सीएम नीतीश कुमार ने स्कूल की टाइमिंग को लेकर आदेश दिया है, अगर ये दिल्ली जा भी रहे हैं तो वो आदेश का क्या होगा? उस पर तो ये सिग्नेचर कर देते या नया आदेश जारी कर देते कि भाई अब 10 से 4 ही रहेगा मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार। ऐसा नहीं हुआ, दिल्ली चले गए। अब दिल्ली गए उसी दिन से ये शक था और शक जो है अब पूर्णतः जो है विश्वास में तब्दील हो गया है, यानी ये होना था। जैसे ही सीएम नीतीश कुमार की बात इन्होंने दरकिनार की, शिक्षा मंत्री की बात ये नहीं माने, ये अपने दिमाग में पहले फिट कर चुके थे कि हमें तो रहना नहीं है, हमारा जो टारगेट था वो हमने पूरा कर दिया। स्कूल में कितना सुधार हुआ है
कितने गुणात्मक बदलाव हुए हैं ये तो शिक्षक बताएंगे, ये बच्चे बताएंगे, ये पेरेंट्स बताएंगे, ये बिहार की जनता बताएगी। एक पत्रकार के नाते जो बाहरी परिदृश्य है और जो अंदरूनी चीजें हैं, बहुत कुछ हम भी जानते हैं, बहुत कुछ देखते भी हैं कि जो स्कूली व्यवस्था थी, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर टाइमिंग, सिलेबस या क्वालिटी, उसको लेकर इन्होंने हर संभव प्रयास किया। तरीका जो भी हो, चाहे वो शक्ति बरतने का तरीका हो, डिक्टेटरशिप का आरोप लगा हो, लेकिन के पाठक ने जिस प्रकार से हर रोज एक नया आदेश, नया एक्शन लिया, ऐसा लग रहा था कि रिवोल्यूशनल स्टेज से हम लोग गुजर रहे हैं और एक बड़ी शैक्षणिक क्रांति आने वाली है। शैक्षणिक क्रांति की शुरुआत जून से हुई, जुलाई में बैठक हुई, बैठक में एजेंडा तय हुआ, एक रूपरेखा तैयार की गई। स्कूल से लेकर यानी प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल तक, उसके अलावे हायर एजुकेशन तक यानी कॉलेज और विश्वविद्यालयों तक के पाठक ने अपना दायरा बढ़ाया। इसके बाद के पाठक का टकराव हो गया राजभवन से। आदेश को लेकर कई ऐसे आदेश आए जिसको लेकर राजभवन ने भी कई बार जो है पत्राचार किया, काफी विवाद हुआ राजभवन और के पाठक के बीच। उसमें भी सीएम नीतीश कुमार ने हस्तक्षेप किया। इसके बाद बीपीएससी चेयरमैन जो थे अतुल प्रसाद तत्कालीन, उनके साथ इनका विवाद हुआ। तो के पाठक कम दिन रहे, 8 महीने का इनका कार्यकाल रहा, लेकिन के पाठक जिस प्रकार से एक्शन लेते रहे, जिस प्रकार से आदेश जारी करते रहे, जिस प्रकार से कार्रवाई करते रहे, तो विवादों से इनका लगातार नाता जुड़ा रहा। आज केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की खबर आई है, आज आखिरी दिन है और आज भी विवाद हुआ। विधानसभा में कुर्सी पटकी गई, टेबल पटका गया, जो विधायक हैं वो नाराज दिखे। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से सवाल जवाब किया गया, विधान परिषद के सभापति ने भी कहा कार्रवाई होनी चाहिए, ये गंभीर विषय है। तो कुल मिलाकर दोनों सदन में अगर कोई सबसे बड़ा मुद्दा रहा तो मुझे लगता है इस सत्र में सबसे बड़ा मुद्दा के पाठक रहे। हालांकि जिस प्रकार से बिहार के मुखिया नीतीश कुमार का आदेश हम लोग भी एज ए रिपोर्टर देखते रहे हैं कि नीतीश कुमार ने ऑन द स्पॉट अगर कुछ कह दिया, कैमरे पर हो या माइक पर घोषणा कर दिया कि ऐसा मैं कह रहा हूं, घोषणा के रूप में वो तुरंत कागजी तौर पर उतर जाता है और वो आदेश तत्काल रूप से लागू हो जाता है। ऐसा यहां नहीं हुआ। हमने पहले ही कह दिया कि पाठक पूरी तरह से पहले ही सेट कर चुके थे कि फ्यूचर प्लानिंग क्या है और हमें कहां जाना है, नहीं रहना है शिक्षा विभाग में, बिहार में, ये तय कर चुके थे और इन्होंने आवेदन भी दे दिया था। आवेदन पर स्वीकृति तब तक नहीं मिली थी जब तक ये यहां बने हुए थे। जैसे ही स्वीकृति मिली है, अब खबर आई है बिहार सरकार ने भी अब स्वीकृत कर दिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। अब बिहार सरकार यहां से इन्हें रिलीव करेगी और यहां से ये सीधा अब दिल्ली रवाना हो जाएंगे। कहा जा रहा है कि पाठक कल ही दिल्ली जा सकते हैं और शिक्षा विभाग से इनका अब नाता टूट गया। कहा जा रहा है कि अब केंद्रीय प्रतिनिधि जाएंगे तो निश्चित रूप से 27 या 28 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। हो सकता है अब ये बिहार ना आए। के पाठक का दिल क्या कहता है, लेकिन जो मोडस ऑपरेंडी है उसको देखकर यही लग रहा है कि रिटायरमेंट के ठीक 2 या 3 साल पहले जो भी अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर अगर जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि अब आखिरी वक्त है नौकरी की, अब हम सेंट्रल डेपुटेशन में ही हैं तो यहां रह जाएं तो बेहतर होगा। तो एक तरह से के पाठक हो सकता है कि अब बिहार ना लौटें, शिक्षा विभाग या किसी अन्य विभाग में वो दोबारा नजर ना आए। तो एक तरह से मैंने पहले ही कहा इनका चैप्टर क्लोज हो गया है। अब रही बात कि अब नए एसीएस कौन होंगे, शिक्षा विभाग में नए एसीएस कौन होंगे, ये प्रश्न चिन्ह लगा है, क्योंकि के पाठक के बाद सरकार के पास 2-3 मन में सवाल है। पहला सवाल
कि जो लक्ष्मण रेखा के पाठक ने खींच दी है, भले ही विवाद लगातार होता रहा, हंगामा होता रहा, लेकिन जो लक्ष्मण रेखा के पाठक ने खींच दी है, क्योंकि इससे पहले अधिकारियों के इंस्पेक्शन के बारे में आपको ही पता है, हमें भी पता है। कार्यालय का मतलब होता था अधिकारी, फील्ड का मतलब होते थे टीचर, स्कूल का मतलब बच्चे। हम फील्ड का मतलब टीचर इसलिए कह रहे हैं कि गैर शैक्षणिक कार्य कराने वाले जो विभाग हैं वो सबसे अधिक शिक्षा विभाग, और शिक्षा विभाग के शिक्षक जो हैं सबसे अधिक गैर शैक्षणिक कार्य करते रहे हैं। और के पाठक के रीजन में बहुत सारे विभाग के अधिकारियों ने ये हिमाकत नहीं की। बहुत सारा काम है जो एक तरह से होना ही है वो हुआ, लेकिन गैर शैक्षणिक कार्य पर आप भी गौर करेंगे कि के पाठक ने किस प्रकार से रोक लगाने की कोशिश की। कई पत्राचार हुआ। हमने कहा कि कार्यालय के लिए बने थे अधिकारी, फील्ड के लिए टीचर, स्कूल के लिए बच्चे। ये 3 स्टेज है। अब सरकार के पास सवाल 3 है कि आखिर एसीएस किसे बनाया जाए। के पाठक ने बड़ी लक्ष्मण रेखा खींच दी है, बड़ी लकीर खींच दी है। उस लकीर तक पहुंचना और उस लकीर को पार करना, मैं पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूं, लकीर तक पहुंचना और लकीर को पार करना आप नेगेटिव सेंस भी ले सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से ये प्रोटोकॉल को कहा जा रहा है कि तोड़ दिए थे, सीएम ने कहा और ये बात नहीं माने, और इसके साथ साथ कई ऐसे आदेश हैं जिसका विरोध हुआ, बावजूद ये कायम रहे, उसे वापस नहीं लिए। अब जो पेरेंट्स हैं, जो बिहार की जनता है, वो नए अधिकारियों को कैसे देखती है, कैसे एक्सेप्ट करती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सरकार सोच समझकर ऐसे अधिकारी को यहां पर अब काबिज करने वाली है जो पब्लिक के लिए भी उनकी उम्मीदों पर खड़े उतरे, टीचर की उम्मीदों पर भी खड़े उतरे, क्वालिटी एजुकेशन को ही बढ़ावा दे सकें और विवादों में भी नहीं रहे। बहुत हो गया विवाद। जिस प्रकार से बिहार सरकार को के पाठक की वजह से एजुकेशनल सिस्टम में बदलाव भी देखने को मौका मिला, उसके साथ साथ विवाद भी झेलना पड़ा। विपक्ष के पास सबसे बड़ा अगर हथियार था, मुद्दा रहा, चाहे वो इससे पहले बीजेपी हो या अभी महागठबंधन हो, दोनों के पास सबसे बड़ा हथियार मेरी नजर में के पाठक। तो लीजिए, अब हथियार ही जो है अब दिल्ली रवाना हो रहे हैं, तो ये हथियार अब नहीं रहा। अब विधान परिषद और विधानसभा में ये मुद्दा खत्म होने वाला है, क्योंकि नए एसीएस आने वाले हैं। हालांकि 2-3 नाम जो है, जो रेस में है नाम, उस नाम पर सहमति बनेगी या नहीं बनेगी, लेकिन हम बता दें विकल्प क्या हो सकता है। चूंकि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार अभी जो है पूरी तरह से हुआ नहीं है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी कई पद के प्रभार में हैं, कई डिपार्टमेंट देख रहे हैं, और शिक्षा विभाग में ये रहेंगे या नए मंत्री आएंगे, ये भी अब सस्पेंस है। दूसरी बड़ी बात है कि अब जो मंत्री आएंगे या मंत्री ये हैं, ये रह जाएंगे, इनके माइंड सेट के मुताबिक जो एसीएस हों इनसे मैच करते हैं कि नहीं, क्योंकि के पाठक के साथ ये चीज सरकार मैच करवाती थी। तत्कालीन शिक्षा मंत्री या जो इससे पहले पूर्व के शिक्षा मंत्री थे चंद्रशेखर, कहा जाता है कि चंद्रशेखर जब शिक्षा मंत्री थे तो सरकार ने प्लानिंग के तहत के पाठक को शिक्षा विभाग में एसीएस के पद पर बिठाया था। कितना विवाद हुआ था। अब विजय कुमार चौधरी हैं, काफी सौम्य, शालीन, मृदुभाषी और योग्य व्यक्ति के रूप में उनकी पहचान है। शिक्षा मंत्री रह चुके हैं पहले भी, अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं भी। सरकार के माइंड में ये मेकअप हो चुका होगा कि विजय चौधरी शिक्षा मंत्री रह जाएंगे या नए शिक्षा मंत्री कोई और आएंगे, अशोक चौधरी आए चाहे जो भी आए, लेकिन नए आए। तो अब जो नए एसीएस आएंगे, दोनों की ट्यूनिंग जो है किस प्रकार की होगी, दोनों किस प्रकार से काम करेंगे, क्या रूपरेखा होगी, इस चीज को देखा जा रहा है। अभी जो नाम सामने आ रहा है उसमें आनंद किशोर की चर्चा फिर तेज हो गई है। आनंद किशोर वर्तमान में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन हैं
और उनके पास फिलहाल अतिरिक्त पद नहीं है। आनंद किशोर, इससे पहले भी उन्हें ऑफर दिया गया था, जो हमारे पास खबर आई। हालांकि उस वक्त उन्होंने कहा था कि 3-4 महीने तक अभी हम सरकार को कह दिए कि हम अभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी ऑलरेडी बोर्ड का एग्जाम है, इंटर की परीक्षा है, बहुत सारी लाइबिलिटीज थी। आनंद किशोर ने मैट्रिक का इम्तिहान भी ले लिया, इंटर की परीक्षा भी हो गई और सक्षमता परीक्षा भी जो है एक तरह से चल रही है। तो आनंद किशोर शिक्षा के क्षेत्र में काम करते रहे हैं और बिहार बोर्ड और शिक्षा विभाग, कहा जाता है के पाठक और आनंद किशोर की ट्यूनिंग काफी अच्छी थी और काफी दोनों के बीच जो है तालमेल भी रहा, और जिसकी वजह से बिहार बोर्ड और शिक्षा विभाग के बीच कभी विवाद नहीं हुआ। आप एक एग्जाम्पल देख लेंगे कि शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ जो भी विभाग है, आयोग है, के पाठक का कभी ना कहीं विवाद जरूर हो गया। ऐसा हुआ ही नहीं कि वहां टकराव नहीं हुआ। एक सिंगल बिहार बोर्ड है जिसके साथ के पाठक का एक बार भी टकराव नहीं हुआ, जबकि दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ। अब रही बात कि आनंद किशोर का नाम चर्चे में है, दूसरा नाम अरविंद चौधरी जो प्रधान सचिव हैं अभी फाइनेंस में, भी उनका नाम भी चर्चे में है। संदीप पौंडरिक के बारे में पिछली बार जो हवा चली थी, उस हवा में इस बार दम नहीं लग रहा है। तो हवा के झोंके जो हैं किस तरफ करवट बदलेंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल सरकार के स्तर से रणनीति जो है तय करना शुरू हो गया है और रणनीति बनने लगी है। तो कहीं ना कहीं आज से कल तक, यानी आज से कल शाम तक एक नया नोटिफिकेशन भी मिल जाए कि अब शिक्षा विभाग के नए सीएस कौन होंगे, तो हैरानी नहीं होगी, क्योंकि चर्चा तेज हो गई है और नाम फाइनल करने की तैयारी भी चल रही है। फिलहाल हम 2 नाम जो बताए हैं, इसके अलावा तीसरा चौथा भी नाम हो सकता है, लेकिन जो अभी चर्चे में है ये 2 नाम है, क्योंकि बजट सत्र की समाप्ति हो रही है और अरविंद चौधरी फाइनेंस के अभी प्रधान सचिव हैं। तो कहीं ना कहीं बजट सत्र में जो वित्त विभाग के प्रधान सचिव होते हैं, उनकी जवाबदेही, उनकी लाइबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, वर्कलोड होता है, ड्राफ्टिंग की जवाबदेही होती है और उसके साथ साथ पूरा सेशन एक तरह से वित्त पर डिपेंड करता है। लेकिन अब सेशन भी जो है धीरे धीरे खत्म होने वाला है, तो अब समझिए कि अब वित्त विभाग का जो है काम फिलहाल खत्म होने वाला है। जो काम जेन्युइन है, जो रेगुलर है, वो होता रहेगा, लेकिन सदन का काम खत्म होने वाला। तो अरविंद चौधरी का नाम है और आनंद किशोर का नाम है। देखिए अब तीसरा नाम जो जुड़ जाए। अब रही बात कि के पाठक के उस आदेश का आप अभी भी इंतजार कर रहे होंगे। कल जिस प्रकार से एक पत्र आता है कि सीएम नीतीश कुमार ने जो आदेश दिया था कि 10 से 4 स्कूल का समय हो गया है, तो एक पत्र वायरल हो जाता है। हम उसे वायरल इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि सिग्नेचर, लेटर का फॉर्मेट और जो शब्दावली है, दाया बाया जरूर हुआ शब्दावली में, बाद में गौर करने में पता चला कि हाँ ये किसी ने 2-3 लाइन इधर उधर कर दिया, जैसे सवा 9:45 में आएंगे और आएंगे 4:15, 9:45 से 4:15 तक आएंगे, ऐसे कुछ लाइन भी हम देखे हैं उसमें है। तो जो पत्र है, ये पत्र की ओरिजिनलिटी जो है, यानी जो उसकी वास्तविकता है, रात में 8 बजे में विभाग ने उसे खंडन कर दिया। लेकिन पत्र को देखने के बाद जो प्राइमा फेसी है उससे ओरिजिनल दिख ही रहा था। सिग्नेचर जो है, जो कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव का जो माध्यमिक निदेशक हैं, उन्हीं का सिग्नेचर हूबहू, और चूंकि इसलिए विश्वास करना लाजमी था क्योंकि सीएम नीतीश कुमार ने आदेश दे दिया था और ये हजम होना ही था, क्योंकि शिक्षा मंत्री हो और सीएम ने आदेश दे दिया था तो यकीन तो करना ही था भाई, पाठक को मानना है क्योंकि पाठक को। लेकिन खबर चली, सोशल मीडिया पर खबर आई, ट्विटर पर खबर आया, व्हाट्सएप पर आया, लेकिन उसके बाद रात में जो है वीसी करके इन्होंने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को बोल दिया कि ये फेक है, हम इसका खंडन करते हैं। इन्होंने एक बतौर नोटिस भी दे दिया। तो कहीं ना कहीं जो सीएम नीतीश कुमार ने जो आदेश दिया था, आखिर तक के पाठक ने उसका रिटर्न आदेश अपने कलम से, अपने दिमाग से नहीं दिया। आज भी 9 से 5 शिक्षक स्कूल गए हैं और 9:15 में जहां पहुंच रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये विडंबना जरूर है, क्योंकि
बिहार के मुखिया जिस प्रकार से जाने जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात हो जाती होती है। लेकिन ऐसे में अगर के पाठक ईमानदार हैं, जीरो टॉलरेंस में विश्वास रखते हैं, सब कुछ प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शन हो गया क्योंकि सरकार में वो काम करते हैं और कार्यपालिका और विधायिका दोनों का जो संबंध है वो किसी से छूता नहीं है। कार्यपालिका जो है एक तरह से आ, उसको जो है लागू करता है और जो विधायिका है वो आदेश देता है। नियम कानून बनाने के बाद आदेश को आपको मानना ही है और सीएम है, लेकिन के पाठक ने उसे नहीं लागू किया। अब जाते जाते अभी भी हम इंतजार में हैं, क्या के पाठक 10 से 4 करके जाएंगे या वो नहीं करेंगे। उनकी जिद है या ईगो है, ये तब पता चलेगा जब के पाठक यहां से रवाना हो जाएंगे, उनकी विदाई हो जाएगी, क्योंकि अब जो है नए एसीएस आने वाले हैं। अगर 10 से 4 का उन्होंने जारी कर दिया तो हो सकता है, जिस प्रकार से लगातार विवाद रहा शिक्षकों के बीच, अगर देखा जाए तो अभी भी वो हीरो है। ऐसा नहीं है के पाठक की खिलाफत में जो है एक तरह से हर शिक्षक खड़े हैं, ऐसा नहीं है। उनके अच्छे काम की भी तारीफ शिक्षक कर रहे हैं, जो लोग हैं वो तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि के पाठक ने कुछ ऐसा काम भी किया है। टाइमिंग से लेकर जो भी क्वालिटी एजुकेशन की बात हो, रूटीन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बेंच डेस्क हो, फर्नीचर, तमाम चीजें हैं। उसके साथ साथ जो उपस्थिति बढ़ाने को लेकर जो आदेश दिया था, जो पालन करा था, 75% अटेंडेंस मस्ट कर दिया था, ये तमाम चीजें हैं। शिक्षकों की टाइमिंग जो है, तो ये सब चीज जो है कहीं ना कहीं लोगों के दिलों पर तो ये राज कर ही रहे हैं। सवाल उठा है, हंगामा हुआ है, विवाद हुआ है। अब के पाठक यहाँ से विदा हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो शिक्षक हैं वो भी अब इस पर मूल्यांकन जरूर करेंगे, क्योंकि नए अधिकारी जब पद संभालेंगे, उनके काम करने का तरीका और के पाठक के काम करने का तरीका, शिक्षा की गुणवत्ता में कितना बदलाव, जो अनुशासन है उसमें कितना बदलाव, इसके साथ साथ कड़ाई, मोहब्बत और एक तरह से इज्जत, ये तमाम चीज जो है निर्भर करता है। इंस्पेक्शन, के पाठक जिस प्रकार से इंस्पेक्शन कर रहे थे और शिक्षकों के बीच जो उनका बातचीत करने का तरीका था इंस्पेक्शन के दौरान, के पाठक को पत्र के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि भाई कड़ा पत्र जारी करते हैं, लेकिन जब फिजिकली उनसे शिक्षक रूबरू होते थे, डाइट में हो या बाकी ट्रेनिंग संस्थान स्कूल में, तो वहां पर जो है पिछले 4 से 5 महीने में कोई ऐसा विवाद वाला वीडियो नहीं आया है के पाठक ने किसी को फटकार लगाई है। शुरुआत में 1-2 वीडियो जरूर आया था कि वहां पर जो है सवाल उठने लगा, लेकिन हाल के दिनों में जो शिक्षक हैं उनसे बातचीत करने का इनका लहजा, तरीका, सब कुछ लगा कि अब सिस्टम पर सब कुछ चल रहा है। अब इनसे शिक्षक भी नाराज नहीं है और जो छात्र हैं वो भी नाराज नहीं है, के पाठक भी नाराज नहीं। लेकिन चलते चलते जाने से ठीक पहले जो पत्राचार हुआ है, जिस प्रकार से सीएम के आदेश की एक तरह से अवहेलना हुई है, सक्षमता परीक्षा को लेकर जो विवाद हुआ है, विशिष्ट शिक्षक नियमावली में बदलाव नहीं हुआ है, ये तमाम चीज को लेकर शिक्षकों के दिल में जगह कितना बना ये शिक्षक ही जानेंगे। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि के पाठक को शायद बिहार के शिक्षक हों, बच्चे हों या पेरेंट्स हों या बिहार की जनता हो, शायद कई वर्षों तक नहीं भुला सकेंगे। कुछ लोग अच्छे काम करते हुए भी जाने जाते हैं, कुछ लोग कड़ाई को लेकर जाने जाते हैं, कुछ लोग नेगेटिव छवि को लेकर जाने जाते हैं। के पाठक बदलाव के साथ साथ कड़ाई और उसके साथ साथ एक्शन और रिएक्शन, तमाम चीजों को लेकर वर्षों तक जाने जाएंगे। नए अधिकारी आएंगे, किस प्रकार से विभाग को चलाएंगे, क्या आदेश देंगे, क्या उनका तौर तरीका होगा, क्या के पाठक के फॉर्मेट को बदल देंगे, क्या इंस्पेक्शन सिस्टम खत्म हो जाएगा, क्या टीचर के बीच खौफ खत्म हो जाएगा, क्या जिला शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, आईडीडी, तमाम जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह से वीसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आजाद हो जाएंगे। ये तमाम चीज सवाल जो है एक तरह से उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि अब आने वाले अधिकारी जो है किस रूप में काम करेंगे,
और जो हूबहू आदेश है उसको पलट देंगे, या जो पैटर्न है उसी को एक तरह से कंटिन्यूटी रखेंगे। इन्होंने कॉल सेंटर की स्थापना की, जो शिक्षा विभाग के मुख्यालय में जो कॉल सेंटर है, यानी किसी प्रकार की शिकायतों का निपटारा के लिए जो है कॉल सेंटर स्थापित किया गया था, जो सुबह के 9 से शाम के 6 बजे तक चलता था। एक फोन आने के बाद कहा जाता है कि संबंधित जिले को तुरंत सूचना मिलती थी और कार्रवाई होती थी। ये तमाम जो रिवॉल्यूशन है उसको एक तरह से अब कैसे लेते हैं लोग, कैसे अधिकारी करते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि के पाठक अब विदा हो रहे हैं, और के पाठक ने जो चाहा वही किया। के पाठक अपनी मर्जी के हैं, ये उन्होंने फिर से बताया। एक ही सवाल है कि 10 से 4 का लिखित आदेश जारी करके जाते हैं, या 9 से 5 वाला आदेश हूबहू छोड़कर चले जाते हैं। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार।